Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 10 political theory. Part second, you can say it first chapter. Our topic is introduction about political theories. तो राजनीतिक जो सिद्धांत है, पॉलिटिकल जो थ्योरीज है, उससे पहले हम उसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरीज मतलब स्टार्ट कैसे हुई। तो पॉलिटिकल को पॉलिटिक्स यानी राजनीति भी कहा जाता है, हिंदी के अंदर हम बात करें तो पॉलिटिकल्स की जो स्टार्टिंग है वो अरिस्टोटली की जो बुक है पॉलिटिक्स उन्होंने लिखी थी, जिनका जो डेट ऑफ बर्थ एंड इसमें क्या है डेथ लिखा हुआ है, वो क्या है 384 BC। BC का मतलब बैकग्राउंड, जो ईसा हमारी स्टार्ट होती है 1, अभी जैसे 2020 चल रही है तो स्टार्टिंग जैसे 1 है, उससे क्या है 322 ईयर्स पहले उनकी डेथ हुई थी और 384 ईयर उस वो क्या है उससे पहले वो क्या है उनका बर्थ हुआ था। तो उनकी बुक थी पॉलिटिक्स। इनको क्या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। ये मतलब कि वर्ड के अंदर हम बात करें कि राजनीति है जो पॉलिटिक्स है उसकी जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो इन्हीं से मानी जाती है। तो उन्होंने क्या है ह्यूमन बीइंग को क्या है सोशल एनिमल कहा कि मनुष्य क्या है एक सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक पशु है। तो उन्होंने कहा कि he who is unable to live in society or he who has no need because he is sufficient for himself must be either a beast or god। उन्होंने कहा कि एक आदमी जो मतलब बिना सोसाइटी के जी सकता है या उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब अपने आप में बिल्कुल सफिशिएंट है, तो वो या तो क्या हो सकता है एक बीस्ट हो सकता है यानी कि दाना हो सकता है, बीस्ट हो सकता है, या फिर क्या है एक गॉड हो सकता है, भगवान हो सकता है। या आप बीस्ट की जगह क्या एनिमल वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमारे एनिमल्स, यानी कि अकेला या तो एनिमल्स रह सकता है या गॉड रह सकता है या एक दानव रह सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग कभी भी क्या है अकेला नहीं रह सकता। उसको अपनी नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी के साथ में रहना पड़ेगा। बिना सोसाइटी की क्या है वो अपनी नीड्स को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो यहीं से क्या है पॉलिटिक्स की स्टार्ट होती है। तो उन्होंने क्या है पॉलिटिक्स साइंस को क्या है मास्टर साइंस का। तो इस तरह से क्या है वहाँ से स्टार्ट होकर के यानी ग्रीक से स्टार्ट होकर के, वो कहाँ के थे, ग्रीक के थे, यूनान के थे। तो उसकी अप्रोच में बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने किया था। तो वहाँ से स्टार्ट होकर के मॉडर्न पॉलिटिक्स तक क्या है उसकी जो अप्रोचेज पढ़ी जाती है वो 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ग्रीक अप्रोच यानी जो अरिस्टोटली की अप्रोच है पुरानी। तो उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले क्या है पॉलिटिक्स वर्ड का यूज़ किया गया था, यानी राजनीति वर्ड का यूज़ किया था, और इसी के ऊपर क्या है अरिस्टोटली ने बुक्स भी लिखी है पॉलिटिक्स। तो ये जो पॉलिटिक्स वर्ड है ये क्या है ग्रीक लैंग्वेज के पोलिस वर्ड से निकला है। किस वर्ड से निकला है, पोलिस वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। क्योंकि उस समय यूनान जो पूरा कंट्री था उसके अंदर क्या है काफ़ी स्मॉल सिटी स्टेट थे, छोटे छोटे क्या थे सिटी स्टेट थे। उनकी पॉपुलेशन भी क्या थी डिसाइड थी कि एक सिटी स्टेट के अंदर 5040 यानी 5040 ही क्या है वहाँ की पॉपुलेशन होगी, और इतने लोग मिलकर के क्या एक सिटी स्टेट बनाए जाएंगे जिसको पोलिस कहा जाएगा, और उनकी जो राजनीति उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा उसी से क्या है पॉलिटिक्स वर्ड की उत्पत्ति होती है, यानी पॉलिटिक्स वर्ड निकल करके आता है, और उन्हीं से क्या है पॉलिटिकल साइंस का कि धीरे धीरे क्या स्टार्टिंग होती है। फिर आती है ट्रेडिशनल अप्रोच। वैसे ग्रीक अप्रोच को भी ट्रेडिशनल यानी पुरानी अप्रोच ही कहा जाता है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जो काफ़ी जैसे राजा महाराजा थे, आप सुनते हो किंग्स वगैरह के, एम्पीरियस वगैरह के बारे में, तो उसमें है इसमें 2 ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया। पहला बिल्कुल पुराना है जिसके अंदर कॉन्सर्न विद स्टेट, जिसमें क्या है स्टेट को ज़्यादा वैल्यूएबल दिया गया, उसको इंपॉर्टेंस दी गई, उसको महत्व दिया गया। डॉक्टर गार्नर है, ब्लंटसली है, लॉर्ड एक्शन है, वो इसके क्या है फेवरेबल माने जाते हैं, इसके समर्थक माने जाते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस बिगन एंड एंड्स विद स्टेट। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस क्या है राज्य के साथ ही स्टार्ट होती है और राज्य पर ही खत्म हो जाती है। उन्होंने क्या स्टेट को सब कुछ माना, ह्यूमन बीइंग उनके लिए कुछ नहीं की थी। यानी उस समय क्या है किंग को वो क्या मानते थे, एक गॉड का भेजा हुआ क्या है किसी तरह का दूत मानते थे, यानी वो क्या है गॉड के इक्वल उसकी वैल्यू की गई थी। सेकंड जो ग्रुप है वो कॉन्सर्न विद ये वो उसके बाद स्टार्ट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट को ज़्यादा क्या है वैल्यू किया जाता है। सीले है, डॉक्टर लिकोक है, इसके फेवर के अंदर माने जाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस डील्स ओनली विद, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस की सिर्फ और सिर्फ क्या है किसके साथ डील करती है, गवर्नमेंट के साथ करती है। स्टेट रहते हैं रहेंगे उन्होंने कहा, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होती रहती है और उसी के अकॉर्डिंग क्या पॉलिटिकल साइंस भी चेंज होती रहती है। तो ये सिर्फ किससे रिलेटेड मानते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड है।
थर्ड जो अप्रोच आती है वो है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच मॉडर्न अप्रोच का एक पार्ट है। तो ये जो अप्रोच थी वो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान स्टार्ट होती है, 1939 से लेकर के 45 तक, जब वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट हो जाता है या इसके बाद स्टार्ट होता है। तो उन्होंने कहा था कि पावर क्या है, सेंटर पॉइंट है पॉलिटिक्स का। किसी भी कंट्री की राजनीति क्या है, पावर से रिलेटेड है। अगर उन्होंने कहा कि किसी भी कंट्री की पावर ख़त्म हो जाती है तो वहाँ की पॉलिटिक्स भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी यानी अंत्य अनुशासन अप्रोच की ऊपर ये बेस्ड थी। इन्होंने कहा ताकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या है, प्रोहेंसिस यानी भविष्यवाणियाँ की जा सकती है, ये पावर सेंटर्ड है। तो इस तरह की बातें क्या है बिहेवियर अप्रोच के अंदर की गई। नेक्स्ट है और लास्ट मॉडर्न अप्रोच है जो आजकल आप देखते भी हो, तो जो क्या है फुली बेस्ड गया है किसके ऊपर है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस डील विद पावर एंड अथॉरिटी। इन्होंने कहा कि सिर्फ पावर्स के ऊपर बेस्ड नहीं, अथॉरिटी के ऊपर भी है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर है, प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर है, बिहेवियर के ऊपर है, पॉलिटिकल साइंस के बेस्ड के ऊपर है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये ह्यूमन बीइंग के हर पार्ट के ऊपर है। आजकल तो क्या है जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या है सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि इसको हम नॉन पॉलिटिकल डोमेन्स भी कहते हैं, जैसे कि स्पेशल वुमेन से रिलेटेड है, फैमिली मैटर से रिलेटेड हो चुकी है, मैरिज वगैरह से रिलेटेड हो चुकी है, एजुकेशन से रिलेटेड हो चुकी है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो चुकी है, फीमेल फोर्टिसाइड से रिलेटेड हो चुकी है। तो इस तरह से क्या है आज की जो पॉलिटिक्स है, मॉडर्न अप्रोच है, वो इन सब क्या है इश्यू से रिलेटेड हो चुका है। तो जिसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक इश्यू से ये रिलेटेड है, तो ये मॉडर्न अप्रोच कहलाती है। तो इस मॉडर्न अप्रोच के अंदर काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो टोटली हम क्या है इनको क्या है 4 अप्रोचेज के अंदर डिवाइड करते हैं, जो ग्रीक अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, बिहेवियर अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच है। तो ये टॉपिक्स आप क्या अपनी नोटबुक के अंदर राइट कीजिए। इसके बारे में क्या है आपकी ना तो एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा ना किसी अदर्स बुक्स में मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन है, ये आपको सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी को समझाने के लिए है, लेकिन इसमें से क्या 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। जैसे कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन थे, उनकी बुक्स का नेम क्या था, अप्रोचेज कितनी है, ग्रीक अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, बिहेवियर अप्रोच कब स्टार्ट हुई थी या किससे रिलेटेड है, एक्स्ट्रा। तो ओके, थैंक यू।